क्षेमं कर्मणैव विद्यते। अध्यात्म रामायण में भी है, सुख दुखम या सुख के बाद दुख, वो आपने अपना कर्म किया है। आप तो सो जाते हैं कर्म करके, लेकिन कर्म नहीं सोता है। आप तो कान में तेल डाल करके सो जाते हैं, मगर कर्म नहीं सोता। किसान खेत में बीज डाल करके आ जाता है, आराम करता है, मगर बीज आराम नहीं करता है, वो रात दिन क्रियान्वित होता है ना। उसी तरह से हम कोई भी कर्म करते हैं तो मेरा प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध और सामने में आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये जातु जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जातु जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। दुख दूर करेंगे राम। किए जातु जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। आप बढ़िया काम करते जाइए,
प्रारब्ध बहुत तगड़ा होता है। बोलते हैं ना समाज में लोग, बाबा मैंने इस जीवन में ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया है, लेकिन फिर ये दुख क्यों, इस जन्म में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। शरीर तो बदल गया, आत्मा तो वही है ना। शरीर बदलता है मगर आत्मा वही रहती है, और कर्म शरीर पर नहीं आत्मा पर चिपक करके रहता है। मैं आपको बताऊं, एंड्रॉयड मोबाइल आजकल है, उसको आप बंद कर दीजिए, और कोई मैसेज किया है और मोबाइल आपका बंद है तो मैसेज घुसेगा। और जैसे तो मैसेज कहाँ गया, फिर मैसेज जो है हवा में वो तैर रहा है, और जैसे मोबाइल खोलिएगा वो घुसने लग जाएगा मैसेज। मैसेज क्या है? उसी तरह से जब शरीर छूटता है ना, तो शरीर तो यहाँ पर परिवार के लोग अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं, विधिवत जो कर्म है, लेकिन कर्म जो है वह जीवात्मा के साथ वो चल देता है, और जैसे शरीर मिलता है वो सब कर्म सामने में आने लग जाता है, और जब तक शरीर नहीं मिला है वो कर्म अभी काम नहीं कर रहा है। शरीर मिला वो सामने में आने लग गया। ये बस सोचिएगा, अरे हमने उसको ठग लिया, उसको मैंने गाली दे दी, उसको मैंने दबा दिया, क्या समझ लिया है मेरे पास ताकत है? नहीं नहीं, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव जिसको कहते हैं नेचर। स्वभाव तंत्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते, स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। देव असुर मनुष्य ये कर्म के अधीनस्थ हैं, जो कर्म मंडल में रहेंगे। कर्मणा जायते जंतुः, अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जन्म लेते हैं, और अपने कर्म के अनुसार मर जाते हैं। सुख दुख भय शोक अपने कर्म के अनुसार आपके सामने में आता है। भरतलाल ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, और वशिष्ठ मुनि ने कहा जो हुआ सो हुआ, राजा बनो। सुनहु भरत भावी प्रबल, होनहार था। भगवान वन में गए और राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। हे भरतलाल, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है आज्ञा का पालन करो। ये 6 किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं। हानि लाभ हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, बढ़िया काम कर रहा हूं, लाभ होगा लेकिन हानि हो जाती है। हानि लाभ हर एक व्यक्ति चाहता है कि पूरी उम्र मैं जीऊं। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष जीते थे। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में कर्म करते हुए 100 वर्ष। सतयुग में मनुष्य कृते तस्य गतः प्राणास, जब तक हड्डी रहती थी शरीर में तब तक मनुष्य सतयुग में जीते थे।
कृते त्वस्थिगतः प्राणास्त्रेतायाम मांसमाश्रितः। और त्रेता आया तो शरीर में जब तक मांस रहता था आदमी जिंदा रहते थे। रुधिरम चैव द्वापरे रुधिरम चैव। और द्वापर में नियम बदल गया, जब तक शरीर में खून है तब तक द्वापर में जिंदा रहते थे। और कलयुग में और नियम बदल गया, कलोत्पन्ना दिशो स्थिता। कलयुग में जब तक पेट में अन्न है तब तक जिंदा है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है पूरी जिंदगी जी करके मरूं, लेकिन बीच में चल देते हैं मरण, जीवन मरण। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा अपयश नहीं हो, मेरा यश हो, लेकिन यश कमाते कमाते ऐसा अपयश हो जाता है ना। लोग उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, समाज में तिरस्कृत हो जाते हैं। वही वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ये किसी के हाथ की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। हे भरतलाल, जो हुआ सो हुआ, अब राज्य को संभालो। तुम्हारे पिताजी ने जो कहा, नहीं गुरुदेव, कल मैं भैया को वापस करने के लिए वन में जाऊंगा, जिसको मेरे साथ चलना हो, और वहीं राज्याभिषेक कर दूंगा और मैं वन में रह जाऊंगा, अपने बड़े भाई को अयोध्या भेज दूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। आनंद फानंद में जल्दी सबके सब तैयार हुए, गुरुदेव भी तैयार हुए, गुरु माता भी तैयार हुई, और तीनों माताएं भी तैयार हुई, बहुत सारे अयोध्यावासी गण तैयार हुए और चले, सबके सब रथ पर। लेकिन भरतलाल पैदल चल रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम भी बैठ जाओ। भरतलाल ने कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो सर के बल पर चलना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। मेरे परमात्मा स्वरूप भाई जब पैदल गए हैं तो मैं रथ पर कैसे जाऊं। मांगू भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्मो। एक दुखी आदमी क्या नहीं कर सकता है। मांगू भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करई कुकर्मो। और इस तरह से वह मंडली चली।
और गंगा जी के नजदीक श्रृंगवेरपुर के करीब जब मंडली पहुंची ना, तो निषादों के राजा गुह ने देखा, अरे इतनी बड़ी सेना, चतुरंगनी सेना, 4 प्रकार की सेना लेकर के और भरत लाल जा रहे हैं। वही राज्याभिषेक कर देना है और सेना दे देनी है, और मैं वन में रह जाऊंगा, मेरे भाई साहब अयोध्या आ जाएंगे। 4 प्रकार की सेना, उसको कहते हैं चतुरंगनी सेना। पहले अक्षौणी में गिनती होती थी, अक्षौणी में, जैसे एक अक्षौणी सेना 21,870 रथ पर चढ़ करके युद्ध करने वाला, रथ पर चढ़ करके युद्ध करने वाला, हाथी पर चढ़ करके युद्ध करने वाला, घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करने वाला और पैदल चल करके युद्ध करने वाला, ये जो 4 प्रकार की जो सेनाएं हैं, इसको कहते हैं चतुरंगनी सेना। आज भी तो है, आज भी 3 तरह की सेनाएं होती है ना। जो पृथ्वी पर रहती है सेना, उसको क्या बोलते हैं? थल सेना, है ना। और जल सेना, जो जल के भीतर, समुद्र में, जल के अंदर पनडुब्बी में रहते हैं और ड्यूटी करते हैं कि विदेशी आक्रमण ना कर दे। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, 3 तरह की सेनाएं आज भी। 21,870 रथ पर चढ़ करके युद्ध करने वाले, इतना ही 21,870 हाथी पर चढ़ करके युद्ध करने वाले, और 65,610 कहीं है, कहीं 65,600 है। ये घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करने वाला, और पैदल 1,09,350 पैदल चल करके युद्ध करने वाले। इसको इतना सब मिलाइए कितना हुआ, इसको एक अक्षौणी सेना बोलते हैं। और 4 प्रकार की सेनाएं। और जैसे निषादों के राजा गुह ने देखा, अरे भगवान श्री राम इसी के वजह से वन में गए हैं, ये भरत लाल है, ये राजा और मेरे प्रभु वन में 14 वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसी के वजह से कैकेयी का बेटा है, सेना तैयार कर, हथियार लेकर, और भरत लाल को सेना के सहित शिरच्छेद करने के लिए तैयार हो गए। एक बूढ़े को छींक आई, वो जो सेना में एक बूढ़े जो थे ना, उनको छींक आई।